हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रिलेशनशिप इंट्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा रिलेशन से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था बेटा, सबसे पहले ऑर्डर पेयर पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। अब उसी से आगे अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमारा क्या बेटा रिलेशंस। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम किसके रिलेशन की बात करेंगे बेटा, हम सेट्स के एलिमेंट्स के रिलेशन की बात करते हैं। तो देखते हैं कि रिलेशन एक्चुअली है क्या। मान लीजिए मेरे पास है बेटा एक सेट 1 2 3 और एक सेट और है बेटा मेरे पास बी 4 5 6। ये बेटा मेरे पास दो सेट है, एक सेट है ए और एक सेट है बी। और मैंने क्या बताया, रिलेशन हमारा जो रिलेशन होगा वो हमारा किसके साथ होगा, इन सेट्स के एलिमेंट्स के साथ होगा। तो बेटा वो किस प्रकार का रिलेशन हो सकता है, देखो बेटा, या तो 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ। ऐसे हमारा रिलेशन हो सकता है। चलो इससे भी बेटर है मैं एक रिलेशन डिफाइन करके आपको समझाता हूं कि कैसे सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होगा। तो रिलेशन को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं R1 रिलेशन ले रहा हूं एक, सच दैट A टू B और हम R1 को कैसे लिखेंगे बेटा, R1 इज इक्वल टू, इसमें आएंगे बेटा किस प्रकार के ऑर्डर पेयर्स, XY टाइप के। इसमें किस प्रकार के ऑर्डर पेयर्स आएंगे बेटा, XY टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे। और मैंने क्या कहा, सच दैट इस ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स होंगे x और y, उसमें क्या रिलेशन होगा, y इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया बेटा यहाँ पे क्या, R1 जो कि मेरा A से B पे था, और मैंने बताया था कि भाई एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन है, तो रिलेशन में क्या आएंगे, हमारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और वो ऑर्डर्ड पेयर हमारे किस टाइप के आएंगे बेटा, XY टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। XY टाइप के हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। और मैंने कह दिया X और Y में क्या रिलेशन होगा, y इज ग्रेटर देन x। y हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन x होगा उन सभी x के लिए जो a से बिलोंग करते हैं और उन सभी y के लिए जो b से बिलोंग करते हैं। तो देखो बेटा, तो जो मेरा R1 है, इस R1 में क्या क्या आएगा, देखो बेटा y इज ग्रेटर देन x, मतलब y हमेशा किससे बड़ा रहना चाहिए, x से। मैंने XY टाइप का मैंने 1 लिया, 1 के साथ 4 का ही पेयर बन सकता है, क्योंकि यहां 4 देखो 1 से बड़ा है, 1 के साथ 5 का भी और 1 के साथ 6 का भी। देख लो यहां पे x सब में क्या है, छोटा है किससे, y से। अब उसी के साथ 2 4 2 5 2 6 और एक बन गया मेरा 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है बेटा, तो हमारे रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ गए, ये ऑर्डर पेयर आ गए। अब देखते हैं, एक और रिलेशन डिफाइन किया मैंने R2 डिफाइन किया मैंने कहां से कहां तक, A टू B तक। और जो मेरा R2 था, R2 में किस प्रकार के ऑर्डर पेयर आने थे बेटा मेरे, R2 इज इक्वल टू XY टाइप के ऑर्डर पेयर आने थे, सच दैट Y इज इक्वल टू x प्लस 3। y इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया बेटा, x प्लस 3 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मैंने एक और जनरल रिलेशन डिफाइन कर लिया। और अब वो XY टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें जो y की वैल्यू होगी ना बेटा वो x प्लस 3 के इक्वल होगी। तो कैसे, देखता हूं मैं यहां से R2 इज इक्वल टू, अब देखो x मैंने यहां से लिया 1 और 1 प्लस 3 y हो गया मेरा बेटा क्या 4। दूसरा अब x था मेरा 2 x तो मेरा 2 था, अब x तो मेरा 2 था और 2 प्लस 3 मेरा क्या हो गया बेटा 5 हो गया। अब x प्लस 3 मतलब अब x हो गया मेरा 3 और अब 3 प्लस 3 मेरा क्या हो गया बेटा 6 हो गया। और ये हो गया मेरे पास 3 और 6। और देख लो और कोई बन रहा हो तो तुम बता दो, नहीं बन रहा ना। तो उन सभी x के लिए जो a से बिलोंग करते थे, a में 1 2 और 3 था, और उन सभी y के लिए जो b से बिलोंग कर रहे थे, और मैंने यहां से एक और रिलेशन डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अब इसी के साथ एक रिलेशन और डिफाइन करते हैं एग्जांपल्स से बेटा, हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा।
बस हमें क्या करना है कि मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आऊंगा एग्जांपल्स की हेल्प से। मैंने एक R3 और रिलेशन डिफाइन कर दिया। R3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, y is equals to x plus 4 for all x belongs to A and y belongs to B। तो यहां से जो मेरा R3 आएगा बेटा, देखो XY टाइप के ऑर्डर पेयर्स आएंगे, XY टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे। x मेरा 1 था, x मेरा 1 था तो y मेरा क्या हो गया बेटा 5 हो गया। अब x को मैंने 2 लिया तो y मेरा हो गया 6। अब x मेरा 3 था तो y मेरा क्या बन जाएगा बेटा 7 बन जाएगा। y मेरा क्या बन जाएगा 7। अब ये चीज चेक करो कि क्या वो 7 इस सेट बी से बिलोंग करता है। सेट बी में तो 4, 5 और 6 ही है। जब मैंने यहां इस x को 3 दिया तो y में मेरे को क्या मिला 7, जो कि ये 7 जो है मेरा, ये मेरा सेट बी में है ही नहीं, तो मैं इस ऑर्डर पेयर को लिख ही नहीं सकता। तो यहां से ये मेरा क्या होगा बेटा रिलेशन R3। और एक और रिलेशन देखते हैं बेटा। R4 को डिफाइन किया मैंने A to B, और R4 इज इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। फिर कंडीशन हो रहेगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। मैंने एक रिलेशन और देख लिया है x इज ग्रेटर देन y का। तो देखते हैं कि मेरा R4 में क्या क्या आएगा। मेरा R4 में देखो पहला ऑर्डर पेयर किसे आएगा x से। 1 देखा, क्या 1 4 से बड़ा है, मैंने एक लिखा 1 4, लेकिन कंडीशन मैंने क्या दे दी कि x किससे बड़ा होना चाहिए तो y से बड़ा होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए x से। तो देखो बेटा y से क्या बड़ा है x नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर मेरा नहीं आएगा। सेकंड, क्या 2 4 से बड़ा है नहीं है, क्या 3 4 से बड़ा है नहीं है, एक सिंगल एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। तो ये एलिमेंट ये मेरा क्या रह गया सिंपलीफाई। मेरा R4 क्या रह गया बेटा सिंपलीफाई रह गया। तो देखो अब मैंने यहां पे इन दो सेट्स पे डिफरेंट मैंने क्या किया डिफरेंट रिलेशंस डिफाइन किए। तो देखो जो मेरा पहला रिलेशन था R1, एक बार R1 को कंसीडर करते हैं बेटा। R1 को कंसीडर किया मैंने, क्या ये R1 मेरा A क्रॉस B के इक्वल नहीं था। देखो बेटा ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं A क्रॉस B निकालता हूं तो 1 4 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 4 3 4 3 5 3 6। तो क्या ये मेरा R1 A क्रॉस B के इक्वल नहीं था भाई A क्रॉस B के इक्वल। अब देखो जो मेरा R2 था, R2 को ध्यान से देखना, क्या ये R2 मेरा R2 के जो तीनों एलिमेंट्स हैं क्या इस A क्रॉस B में प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये मेरा R2 है ये मेरा सबसेट हो गया किसका सबसेट हो गया बेटा A क्रॉस B का। सिमिलरली R3 भी क्या मेरा सबसेट है A क्रॉस B का, और R4 भी क्या मेरा सबसेट है A क्रॉस B का, क्योंकि फाई तो वही सबका सबसेट होता है। तो यहां से मेरे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन निकल के बाहर आई रिलेशन की, रिलेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी यहां से कि जो मेरा रिलेशन है वो तो क्या है बेटा, वो तो सबसेट है किसका A क्रॉस B का। मींस रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यहां से सबको समझ में आया होगा रिलेशन की डेफिनेशन बड़े आराम से। तो बता रहा हूं रिलेशन की क्या डेफिनेशन है। अ रिलेशन आर from a non-empty set A to a non-empty set B is the subset of a Cartesian product, is the subset of a Cartesian product या फिर A cross B। The subset is derived by describing relationship between first element and the second element of the sets। और जो ये सबसेट डिफाइन होंगे, ये कैसे डिफाइन होंगे, हम क्या लगाएंगे, हम कंडीशंस लगाएंगे, फिर हम रिलेशन डिफाइन करेंगे किसके बीच में, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में, जो कि किससे आए हैं मेरे दोनों सेट्स ए और बी से। तो सिंपल सी हमारी क्या डेफिनेशन बन गई बेटा रिलेशन की। रिलेशन इज द
a relation R from set A to B, where A and B are non-empty sets, is the subset of A cross B, and the subset are derived by applying relationship between the elements of the sets A and B. तो सिंपली हम कह सकते हैं बेटा कि जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का. सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. ओके बेटा, तो देखते हैं एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है रिलेशन. तो देखते हैं, मैंने क्या किया, दो सेट लिए ए और बी. तो मैंने क्या निकाला बेटा, सबसे पहले मैंने निकाला ए क्रॉस बी. तो ए क्रॉस बी मैंने निकाला, ए क्रॉस बी तो सबको आता निकाल दिया. तो उसी के साथ मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए टू बी, और उस रिलेशन को मैंने क्या कहा कि उस रिलेशन में मैंने एक्स वाई टाइप के ऑर्डर पेयर लिए, और एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन डिफाइन किया कि जो मेरा वाई होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, एक्स प्लस 2 के इक्वल होगा. तो देखते हैं कि मैंने एक्स पुट किया 2, तो 2 प्लस 2 क्या है मेरा बेटा 4. तो वाई में क्या चला गया मेरा 4, लेकिन वाई में तो यहाँ 4 है ही नहीं. तो जो मेरा ऑर्डर पेयर है 2 और 4 वो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते. उसके बाद मैंने लिया बेटा x की वैल्यू 3, तो y में क्या चला गया 5, तो मेरे पास 5 है, 3 और 5. अब उसके बाद मेरा आया 4 प्लस 2 6, तो 4 और 6. तो यहां से ये मेरा जो रिलेशन है देखो बेटा 3 5 और 4 6, 3 5 और 4 6 दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे किस में प्रेजेंट है बेटा, ए क्रॉस बी में. तो यहां से मैं सिंपली कह सकता हूं कि जो मेरा रिलेशन है वो क्या है बेटा, सबसेट है मेरा किसका, ए क्रॉस बी का. तो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे, इसी में थोड़ा सा आगे और बात करते हैं. तो बेटा देखो, जो ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं रिलेशन में, जो ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 4 6 और 3 5, जो इसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है और सेकंड एलिमेंट होता है बेटा, इनके भी कुछ क्या है स्पेसिफिक नेम्स है. जो ये मेरा सेकंड एलिमेंट होता है इसको क्या बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है इमेज. और जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है बेटा इसको क्या नाम दिया जाता है मेरा, इसको नाम दिया जाता है बेटा परी इमेज. इसको क्या नाम देंगे हमें, परी इमेज. मीन्स यहां पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, मीन्स यहां से क्या कहूंगा कि 3 की जो इमेज है, 3 की इमेज तो कौन है 5, और 5 की परी इमेज कौन है 3. तो ये बातें आपको क्या रखनी बेटा, याद रखनी है. सेकंड एलिमेंट को हमेशा क्या कहेंगे इमेज, और जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा उसको क्या कहेंगे हमें, परी इमेज. उसको नाम देंगे हम क्या बेटा, परी इमेज नाम देंगे. तो यहां से एक बात और निकल के आती है, एक अगला छोटा सा हमारा और कॉन्सेप्ट है बेटा, डोमेन और रेंज का. डोमेन का और रेंज का जो एक कॉन्सेप्ट है बेटा उसको समझते हैं. देखो बेटा, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट काफी वास्ट है, ठीक है. क्वेश्चन पक्का आता है इस पे. फंक्शंस में हम इसको काफी मीन्स डीपली पढ़ेंगे और भी गहराई से इस डोमेन और रेंज को जानेंगे. लेकिन जो रिलेशंस होता है, रिलेशंस जो हमारा टॉपिक है बेटा, उसमें डोमेन के लिए हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है. जो सेट होता है, सेट ऑफ परी इमेजेस, सेट ऑफ परी इमेजेस जो होता है बेटा उसको तो हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे. अगर मान लीजिए मेरे को कोई ये कहे कि भाई इस रिलेशन की डोमेन बताओ, तो इस रिलेशन की जो डोमेन है, इस रिलेशन की बेटा जो मेरे पास डोमेन है वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ परी इमेजेस. यहां देखो बेटा, परी इमेज एक तो 3 है और एक मेरे पास क्या है 4 है. तो 3 और 4 मेरे पास क्या हो गई, इसकी क्या होगी बेटा, डोमेन हो गई. और अगर मान लीजिए मैं रेंज की बात करूं तो रेंज मेरा क्या होता है बेटा, सेट ऑफ इमेजेस. सेट ऑफ इमेजेस को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, रेंज नाम दूंगा. और अगर मान लीजिए मैं रेंज निकालने लग जाऊं अपने रिलेशन आर की, तो बेटा वो मेरी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, सेट ऑफ इमेजेस. इमेजेस में कौन कौन आया, सिर्फ 5 और 6 आया है, तो उसको क्या कहूंगा बेटा, मैं सेट ऑफ इमेजेस कहूंगा. एक और एग्जांपल से समझते हैं डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट. मैं यहाँ पे एक और रिलेशन लिख रहा हूं. जो हमने पहले 4 रिलेशन लिखे थे ना बेटा, उन्हीं में से एक रिलेशन लिख रहा हूं. उन्हीं में से मैंने एक रिलेशन लिखा था R2 इज इक्वल टू एक्स वाई
सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो यहां पे जो मेरा R2 आया था, R2 में मेरे पास आया था 142536 से 1425 और 36, ठीक है बेटा। और यहां से देखते हैं कि रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो देखा बेटा मैंने कि 1425 और 36 आ गया मेरा, ठीक है। और यहां पे मैंने क्या कहा कि अगर मान लीजिए मैं इस रिलेशन की डोमेन निकालना चाहूं, इस रिलेशन की क्या निकालना चाहूं बेटा, डोमेन। तो डोमेन मेरे पास क्या आएगी, डोमेन मैंने क्या बताया था, डोमेन सेट ऑफ ए प्री इमेजेस। और प्री इमेजेस कौन से होते हैं हमारे, फर्स्ट एलिमेंट मीन्स 1 2 और 3, इसके सेट को क्या नाम दूंगा, डोमेन। और रेंज में मेरे पास क्या आएगा बेटा, रेंज में आएगा मेरे पास सेट ऑफ ए इमेजेस, इमेजेस में 4 5 और 6, 4 5 और 6 मेरे पास क्या आ गया बेटा, रेंज आ गया। अब देखते हैं आगे, बात करते हैं आगे। अभी मैंने एक और एग्जांपल लिया था, लास्ट ही एग्जांपल की बात करता हूं मैं। लास्ट एग्जांपल में मैंने क्या लिया था, चलो इसी के साथ एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता बेटा, कोडोमेन का। किसका कॉन्सेप्ट आता बेटा मेरे पास, कोडोमेन का। एक तो डोमेन होती है, एक रेंज होती है, और एक होती है बेटा मेरे पास क्या, कोडोमेन होती है। कोडोमेन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि कोडोमेन वाला कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने एक रिलेशन बताया था R3A2B, R3A2B। बेटा इन सब चीजों को पहले अपनी नोटबुक में लिख लेना, या फिर थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। R3A2B में मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए थे, जो R3 रिलेशन था वो था मेरे पास 1 4 और बेटा 2 6, 1 4 और 2 6। तो देखो बेटा 1 4 और 2 6 एक मेरे पास रिलेशन है, ये R2, ठीक है। मैं इसको डायग्रामेटिकली या फिर विद द हेल्प ऑफ एरो डायग्राम से क्या कर रहा हूं, इन दोनों रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा जो रिलेशन है वो है फ्रॉम A टू B, 1 2 3 4 5 6। अब देखो बेटा इस रिलेशन में 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5 और 3 की इमेज है मेरी क्या हो गई, 6। अब इस रिलेशन की बात करता हूं, R3 की बात करता हूं। R3 में मेरे पास क्या था, A टू B रिलेशन था 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे 1 की इमेज तो थी 4 और 2 की इमेज थी मेरे पास क्या बेटा, 6। 1 की तो थी सॉरी 1 की इमेज यहां पे 5 थी, माय मिस्टेक हो गया, 2 की 6 थी और 1 की इमेज थी मेरे पास क्या बेटा, 5। 1 की इमेज तो थी 5 और 2 की इमेज थी क्या, 6। तो मैंने क्या चीज ऑब्जर्व की यहां से कि जो मेरी रेंज है, जो मेरी रेंज है उसमें देखो बेटा यहां तो रेंज में मेरा क्या आ गया, पूरा का पूरा एंटायर सेट भी, एंटायर सेट भी आ गया। लेकिन यहां जब मैंने रेंज की बात करी, मैपिंग की बात करी, यहां तो सिर्फ 5 और 6 के साथ रिलेटेड है एलिमेंट्स। जो मेरा एलिमेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ 5 और 6 के साथ रिलेटेड है, ये 4 तो बेचारा फिर भी खाली रह गया। तो मीन्स यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जो मेरी रेंज है, वो मेरी रेंज है वो क्या है बेटा, सबसेट ऑफ सेट बी। देख लो सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि मैंने कहा था कि खुद सेट बी अपने, अगर मान लीजिए रेंज सेट बी के इक्वल हो जाए तो भी एक सेट अपने आप का क्या होता है बेटा, सबसेट होता है। एक बार सेट का चैप्टर अच्छे से पढ़े तब आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। यहां पे मैंने देखा कि यहां पे वही एक एलिमेंट तो रह गया, लेकिन अगर मैं 5 और 6 की बात करूं, इन दो एलिमेंट्स की, क्या ये इस पूरे सेट बी का सबसेट है, सबसेट है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेंज इज द सबसेट ऑफ सेट बी। और इस सेट बी को रिलेशन के केस में क्या नाम देते हैं बेटा, कोडोमेन। इसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, कोडोमेन। मींस जो एंटायर सेट बी है उस एंटायर सेट बी को हम क्या नाम देंगे, कोडोमेन नाम देंगे। और जो हमारा रिलेशन है, रिलेशन में सेट ऑफ प्री इमेजेस है, सेट ऑफ जो हमारे पास प्री इमेजेस है उसको तो नाम देंगे बेटा डोमेन, और सेट ऑफ इमेजेस है उसको नाम देंगे हम क्या, रेंज नाम देंगे।
और जो हमारा एंटायर सेट बी है उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, कोडोमेन नाम देंगे। ये तीनों चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इनको बड़ा ध्यान से समझना है, ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा कि सेट ऑफ प्रीमेजेस कौन से होते हैं। जो हमारे पास रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको प्रीमेज बोला जाता है, सेकंड एलिमेंट को क्या बोला जाता है बेटा, इमेज नाम दिया जाता है। और जो प्रीमेजेस का सेट है वो डोमेन है, इमेजेस का सेट है वो रेंज है, और जो एंटायर सेट भी है वो हमारा क्या बेटा, कोडोमेन है। तो सिंपली यहां से हम क्या भी कह सकते हैं कि रेंज है जो वो किसका सबसेट हो गया बेटा, कोडोमेन का सबसेट हो गया। सपोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। कोई आपसे पूछने लग जाए कि भाई एक सेट है मेरे पास ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास पी, और एक सेट है मेरे पास बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास क्यू, और हमें बताने हैं तो सेट ए से सेट बी तक नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो देखो बेटा सिंपल सा रूल है, मैंने क्या बताया था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो सिंपली हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ सबसेट बता देने हैं। क्या बता देना है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट बता देना है किसके, ऑफ ए क्रॉस बी के, क्योंकि देखो रिलेशन तो सबसेट है, तो क्या बता दूंगा, नंबर ऑफ सबसेट बता दूंगा किसके, ए क्रॉस बी के। और हमने पढ़ा था सेट के चैप्टर में, मेरे पास एक सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास कितने, पी, तो उस सेट के मेरे पास नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बेटा, 2⁻p होंगे। ये हमने सेट में पढ़ा था। तो अब अगर मेरे को पता चल जाए कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, वो तो पी क्या होंगे, वो मैं पहले ही बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो मेरे पास देखो ए क्रॉस बी भी क्या है, एक प्रकार का सेट है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, और उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे कितने हैं बेटा, पी क्यू है। तो उनके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2⁻p क्यू क्या हो जाएंगे उसके सबसेट। तो कोई आपसे पूछे कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे, तो 2⁻p क्यू, वेयर p इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड q इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए और उसमें एलिमेंट है 1 2 3, और मेरे पास एक सेट है बी उसमें एलिमेंट है मेरे 4 और 5, और मेरे को बताना है, क्या बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो सबसे पहली बात चेक करो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मेरे 3 हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी मेरे कितने हैं बेटा, वो है मेरे 2। तो सीधी सी बात है, मेरे को पता है कि जो रिलेशन है वो तो सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो मेरे को किसके एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, ए क्रॉस बी के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएंगे मेरे 3 × 2 मीन्स 6। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में तो हो गए मेरे कितने, 6 हो गए। अब नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे बेटा, 2⁻6 हो जाएंगे। सो यहां तक आपको समझ में आया होगा।